नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव AP त्रिपाठी को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। वहीं शराब घोटाला केस को लेकर ACB और EOW की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 21 जगहों पर छापेमारी की गई। रायपुर में 9, दुर्ग भिलाई में 7, बिलासपुर में 4 और राजनांदगांव में 1 जगह पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में कई दस्तावेजों के साथ 19 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। साथ ही छानबीन में करोड़ों रुपए निवेश के सबूत भी मिले हैं। ये भी संकेत मिले हैं कि फर्जी कंपनियां बनाकर और अनसिक्योर्ड लोन्स में लेन देन भी किया गया है। शराब घोटाले पर कसा शिकंजा। एक्शन में ACB EOW। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दबिश। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव AP त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस केस को लेकर ACB और EOW की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कई शहरों में ACB और EOW की टीम ने दबिश दी। कई कारोबारियों और लोक सेवकों के ठिकानों पर छापा मारा। रायपुर के दलदल सिवनी, सदर बाजार, महावीर नगर और समता कॉलोनी में EOW शराब और हवाला कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंची। EOW की टीम समता कॉलोनी स्थित लोहा कारोबारी अनिल अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल के घर भी पहुंची और करीब 6 घंटे बाद दस्तावेज लेकर दोपहर 2 बजे वहां से निकली। छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में EOW की टीम लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में लगातार दबिश दी जा रही है और इसी कड़ी में समता कॉलोनी में आपको बता दें लोहा कारोबारी अनिल अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल के घर EOW की टीम सुबह से पहुंच गई थी। लगातार पूछताछ के साथ दस्तावेजों की जाँच चल रही थी। अब देखेंगे लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है तो कुल मिला के 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई है। देखते हैं इस मामले में क्या सामने निकल कर आता है। इधर बिलासपुर में शराब कारोबारी अतुल सिंह के CA संजय मिश्रा के घर ACB की टीम पहुंची, जहां दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं भिलाई में शराब कारोबारियों के घर पर दबिश दी गई। नेहरू नगर निवासी विजय भाटिया और खुर्सीपार निवासी पप्पू बंसल के घर पर छापा मारा। भिलाई के स्मृति नगर में भी ACB और EOW की टीम ने अतुल सिन्हा के घर छापा मारा। अतुल सिन्हा आबकारी अफसर AP त्रिपाठी के करीबी माने जाते हैं। इससे पहले इस केस में अरविंद सिंह और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने के बाद जांच एजेंसी ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू की है। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे सहित कई आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया गया है, जो बीते दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक और FIR पर आधारित है। छत्तीसगढ़ पुलिस की EOW ने 70 लोगों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया था। आरोपियों के वकील फैजल रिजवी ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। कि वो पहले अगर वो FIR करते हैं उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या है, जब वो FIR करेंगे तो पता चलेगा कि उसका कानूनी तौर पे कितना महत्व होगा और कहाँ तक वो टिक सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के पूर्व ACS और रिटायर्ड IAS BKS रे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ED का आवेदन खारिज किया है, लेकिन मामले को झूठा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EOW और ACB ने नया केस रजिस्टर किया है। उस केस के आधार पर ED ने भी नया ECIR दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से संबंधित है EOW और ACB ने तत्काल कार्रवाई करके जिनको उन्होंने मुलजिम बनाया था ED ने, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। इन्फॉर्मेशन केस रिपोर्ट जो नए तरीके से दर्ज किया गया है उसमें कुछ फैक्ट्स और नए आएंगे। शराब घोटाले में नए सिरे से तफ्तीश जारी है। ACB और EOW ने छापे में कई दस्तावेज और गैजेट्स भी जब्त किए हैं। देखना होगा कि अब तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और छापे में नई बरामदगी से क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर आरोप सामने आया है। छिंदवाड़ा में पैसे बांटने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र को नोट तंत्र के जरिए खरीदना चाह रहे हैं नकुलनाथ, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। कांग्रेस ने पहले देश बांटकर राज किया, अब पैसे बांटकर राज करना चाहते हैं, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। कांग्रेस और नकुलनाथ का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुलनाथ जी बिल्कुल
घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है, और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें। लोकसभा चुनाव की तारीखों की नजदीकियों के साथ नेताओं की चुनावी दौरे भी तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार केंद्रीय स्तर के नेताओं को दौरा जारी है। इसी क्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सतना पहुंचे। सतना के नागौद और रिवा में मऊगंज में उन्होंने चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए बीजेपी को 24 कैरेट का सोना कहा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को जंग लगा लोहा कहा। धारा 370 के मुद्दे पर कहते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को भी हमने देश के अन्य राज्यों के समान ही दर्जा दिया है। उन्होंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग भी ये बोलने लगेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। वहीं चुनावी सभा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट की सोना है बहनों भाइयों, 24 कैरेट की सोना। कांग्रेस पार्टी को तो मैं कहता हूं अब यह जंग लगा हुआ लोहा है। भारत के प्रति लोगों की धारणा ही बनी है और लोग यह मानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि भारत 25, 30, 40 वर्षों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा भारत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश से इस बार कांग्रेस की विदाई तय बताई है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ मोदीमय वातावरण है। कांग्रेस अब की बार यहां से सभी सीटों पर हारने की तरफ बढ़ रही है। वहीं छिंदवाड़ा पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के अंदर निराशा का माहौल बना हुआ है। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार घूम रहा हूं, जो दिखाई दे रहा है पूरा प्रदेश भी माननीय मोदी में हो चुका है, भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस अब की बार यहाँ से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही। छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। चुनावी दौरे के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के बड़ी खेमराई मंदिर दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचे। दर्शन करने से पहले सीएम मोहन यादव ने वहां लगी प्रसाद की एक दुकान से प्रसाद भी खरीदा। इस दौरान सीएम यादव के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बड़ी खेरमाई के दर्शन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरा देश मोदीमय हो गया है। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का माहौल बना हुआ है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं सीएम ने आगे भी बहुत सारे तंज कसे। मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम के रुख से बढ़ी किसानों की परेशानी में बड़ी राहत मिली है। सीएम ने प्रशासन को निर्देश जारी कर गेहूं खरीदी के कोताही नहीं बरतने को कहा है। बता दें कि ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई थी। ऐसे में सीएम ने गेहूं खरीदी से संबंधित निर्देश जारी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा कि किसानों के साथ खड़ी है। वहीं किसी भी जिले में जनहानि, पशुहानि या किसी प्रकार के नुकसान होने पर उसका मुआवजा देने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी में, किसी जिले में किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशुहानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूं रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बीएसपी प्रत्याशी की आकस्मिक मौत के बाद चुनावी आयोग ने नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया करने अधिसूचना जारी कर दी है। अब बैतूल में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। वहीं पूरी चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बसपा ने भी नए प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष रमाकांत पिप्पल का कहना है कि पार्टी को निष्ठावान कार्यकर्ता की मौत का बेहद दुख है। पार्टी की ओर से दिवंगत प्रत्याशी के परिवार के सदस्य को ही प्रत्याशी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं बीएसपी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस अपना नुकसान होना बता रही है। वहीं बीजेपी ने बीएसपी को एमपी में आधार रहित पार्टी बताया है। दिवंगत परिवार को पार्टी की ओर से अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनके परिवार राजनीतिक परिवार है, सरपंच भी रहे हैं, जनपद भी हैं, तो उनकी फैमिली का अगर कोई तैयार हो गया तो हम पहले प्राथमिकता उनको देंगे। बीजेपी बीएसपी जाने, क्योंकि हम तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। स्वाभाविक रूप से जहां बीएसपी लड़ती है तो एक समान कैडर होने के कारण कांग्रेस को नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में जो विकास करा है, जनता उससे संतुष्ट है और हम भी आश्वस्त हैं कि जनता हमको पुनः चुनकर विश्वास के साथ मौका देगी और हम आगे मध्य प्रदेश का विकास और आगे कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल को बिलासपुर जिला शहर व ग्रामीण का प्रभारी बनाया है। प्रभारी बनने के बाद गुरुवार को पहली बार सुबोध हरितवाल बिलासपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सुबोध ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में तानाशाही चल रही है और जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक तानाशाही चलेगी, इसलिए अब उनको हटना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर लोकसभा में तोखन साहू से ज्यादा देवेंद्र यादव विजिबल हैं। ऐसे में युवा प्रत्याशी को जनता चुने, ना कि थोपे गए प्रत्याशी को। बिलासपुर लोकसभा में तोखन साहू जी से ज्यादा देवेंद्र यादव विजिबल है। देवेंद्र यादव दिख रहे हैं, जनता के बीच में हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। एक लहर सी कांग्रेस की चल पड़ी है। हर ब्लॉक में देवेंद्र पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि एक अच्छे युवा प्रॉमिसिंग प्रत्याशी को जनता चुनेगी, ना कि एक थोपे हुए प्रत्याशी को। रायपुर के वृंदावन हॉल में बिटिया जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। 6 माह के अंदर जन्मी 101 बच्चियों को नवसृजन मंच द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर अलग अलग विधा की 9 महिलाओं को भी सम्मान दिया गया। कौशल्या साय ने बेटियों के प्रोत्साहन और भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयासों पर कहा कि ये जरूरी है। अगर आप बेटा चाह रहे हैं तो बेटे के लिए बहू भी तो चाहिए। अगर हर कोई बेटा ही चाहत रखने लगा तो बेटी कहां से लाएंगे। बेटी का सम्मान उस देवी का सम्मान है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा मंच है और ऐसा मंच मुझे लगता है अगर ऐसी मातृशक्तियों को मिलने लग गया तो कहीं ना कहीं हमारा समाज विकास की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। क्योंकि साजी की भी 2 बेटियां हैं और बहुत अच्छा है, क्योंकि परिवार में जब हमारी बेटियां आई तो गांव वालों के साथ मिलकर सबने पटाखे फोड़े। तो उत्सव होना चाहिए। बेटी से ही सब कुछ है, बेटी से ही भविष्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी माता के दरबार पहुंचे और मां बमलेश्वरी का दर्शन पूजन कर छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना करते मैं माता के दरबार पहुंचा हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री साय जैन तीर्थ चंद्रगिरी पहुंचकर ब्रह्मलीन आचार्य 108 विद्या महासागर की समाधि स्थल पर माथा टेका। सीएम ने कहा कि आचार्य ने अपने जीवन काल में गौ सेवा, बालिक शिक्षा, आयुर्वेद जैसे विषयों पर समाज का मार्गदर्शन किया है। बिलासपुर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब खराब मौसम की स्थिति और कम विजिबिलिटी में भी बिलासा एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन हो सकेगा। एयर स्पेस मैनेजमेंट ने बिलासा एयरपोर्ट में स्पेशल VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स की अनुमति दे दी है, जिसके तहत मिनिमम विजिबिलिटी 5000 मीटर से घटाकर 2800 मीटर कर दी गई है। इसके साथ ही बिलासा एयरपोर्ट स्पेशल VRF शुरू करने वाला राज्य का पहला एयरपोर्ट बन गया है।
धार की भोजशाला में चल रहे एएसआई सर्वे का 21वां दिन पूरा हो गया। सर्वे के बाद एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजशाला से रवाना हुई। गुरुवार को एएसआई के 18 अधिकारी और 22 मजदूरों ने भोजशाला में प्रवेश किया। इस दौरान 9 घंटे तक सर्वे चला। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि ईद होने के कारण अधिकारियों और मजदूरों की संख्या में कमी थी, जिसके कारण सर्वे की गति धीमी रही। उन्होंने बताया कि आगे आधुनिक मशीनों से सर्वे किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश से 22 तारीख को यह सर्वे प्रारंभ हुआ था और आज 21वां दिन है। क्योंकि आज तो बड़ा त्यौहार होने के कारण या कह सकते शादी विवाह के सीजन होने के कारण आज सर्वे टीम में संख्या काफ़ी कम रही। आने वाले समय में मशीनों के आने की संभावना है। जीपीएस जीपीआर मशीन और अन्य विधाओं के वैज्ञानिक भी इसमें आने वाले और काम में गति आएगी। बसना के सिघनपुर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनुविभागीय अधिकारी को धान की कमी की शिकायत की गई थी, जिसके निर्देश के बाद तहसीलदार ने धान खरीदी केंद्र सिघनपुर का निरीक्षण किया, जहां सत्यापन में 75% 2 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, जबकि जांच के दौरान खरीदी केंद्र में 44.8 क्विंटल धान बचा था। वहीं धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि 120 क्विंटल धान भोलेनाथ एग्रो राइस मिल को देना बाकी है और वर्तमान स्थिति में धान की कीमत 2,33,120 रुपए है। वहीं तहसीलदार ने कहा सत्यापन कर पंचनामा बनाया गया है और सत्यापन में लगभग 80 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं सिंगनपुर सोसाइटी से धान उठाया था, जिसमें 120 क्विंटल मेरा सोल्टेज है और भारी को बहुत बार बोलने से सोल्टेज को दिया नहीं। मैं इसका शिकायत विपणन संघ में भी किया हूँ और आज दिनांक तक मेरे को धान मिला नहीं है। इसकी शिकायत मैं एसडीएम सर से भी किया हूँ। शिकायत तो है कि धान के में जो शार्टेज है, वजन शार्टेज, उसका आय सत्यापन हुआ है और 40 क्विंटल 80 किलो का धान सही पाया गया और शार्टेज का थोड़ा देना पड़ेगा। बीते 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम को मंच से बीजेपी की एक महिला ने टोपी पहनाई। इस टोपी में जिले के किसानों और संस्कृति की झलक दिखाई दी। टोपी को बनाने वाले कारीगर बालाघाट के एक ज्वेलर्स के यहाँ कारीगरी का काम करते हैं, जिन्होंने 5 घंटे में टोपी बनाई। कारीगर पुरुषोत्तम पाटकर ने कहा कि पीएम मोदी के टोपी पहनने के बाद उनकी 25 सालों की मेहनत सफल हो गई। बाकी उनने पहन लिए, हमारा लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे हाथ से बना के उनने पहन लिए। कैसा लग रहा है आपकी टोपी मोदी जी ने पहने, पूरे देश ने देखा? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है हमारे लिए भी। हमने 25 साल की जो मेहनत में ऐसा लग रहा है कि अब सफल हुई। और उधर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। रायपुर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक BK चिंदलौरे ने IBC 24 को बताया कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी युक्त हवाएं आ रही है। साथ ही साथ राजस्थान की तरफ से 2 ट्रफ बने हुए हैं। उन दोनों ट्रफ के बीच से मध्य भारत का हिस्सा है, जिसमें अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता है। उन्होंने बताया कि अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। दो ट्रफ है जिसको द्रोणिका बोलते हैं, एक राजस्थान से लेके कर्नाटका तक और राजस्थान से लेके अपना बांग्लादेश तक, जिसके कारण ये अभी जो मौसम में परिवर्तन आया है इसका बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 3-4 दिन तक बारिश रहेगी। कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन उसके आगे 3-4 दिन बाद ये 2 स्थानों पर बारिश होती रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।